नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग फ्रॉम पुनिस पासपोर्ट फ्रॉम खूनी नौला। जी हाँ, ये जगह का नाम है यहाँ पर जहाँ हम रह रहे हैं, चंपावत से लोहा घाट के बीच में। आपको जैसे ही जानते ही है, हम लोग अभी चंपावत का 3 डेज टूर हम लोग कर रहे हैं और हमने बहुत सारी जगह आपको पुराने व्लॉग्स में दिखाई। और हम रुके हुए हैं इस होम स्टे में जिसका नाम है हरिंद्रा होम स्टे। ये उनका गार्डन है, ये उनके रिलेटिव या शायद बड़े भाई का घर है और ये फ्यूचर में भी होम स्टे बनने वाला है। और ये है खेत जिसको हम पार करके इधर ही से आए हैं और इधर एक नीचे बड़ी बढ़िया सी खाई दिखाई दे रही है। ये स्टेप फार्मिंग हो रही है। सुबह सुबह का टाइम है, करीब 7:45 बजे हुए हैं और हम जा रहे हैं इस गांव की तरफ जो कि कहा जाता है कि मनिहारों का गांव है और जिससे एक्चुअली यहाँ के जो ओनर है उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी थी। तो हमें थोड़ा इंटरेस्ट था ये पुराने गांव को चेकआउट करने में, तो हम लोग आज निकल पड़े हैं और देखते हैं यहाँ पे हमको क्या पता चलता है अपने इस जगह के इतिहास के बारे में। हम उधर होटल से गांव की तरफ जा रहे हैं, तभी एक कद्दू दिखाई पड़े इनका साइज चेक करिए कितना बढ़िया है और ये भी आई थिंक 8-10 किलो का होगा। खेती बहुत प्यारी है और अभी ज्यादा सब्जियां लगी तो नहीं हुई, इधर मूली लगी हुई, खीरा लगा है। खीरा यहाँ का बहुत बड़ा होता है और ये कद्दू भी साइज में बहुत ज्यादा बड़े हैं। गांव में देखते हैं कोई मिल जाए यहाँ का निवासी तो उससे बात करते हैं और यहाँ के इतिहास के बारे में जानते हैं। हम लोग मैं गुजरात के क्या कहते हैं, ये गांधीनगर के बराबर में एक पालनपुर नाम का गांव था पहले, बहुत बड़ा गांव। अब तो पूरा शहर बन गया बताते हूँ। अब हम लोग तो गए नहीं, हमें तो यहाँ 600-700 साल हो गए। मुगल शासन के जमाने से हम लोग यहाँ हैं। अच्छा। हाँ, उस टाइम उससे हमें आने से पहले ये इलाका नेपाल में था। इलाका यहाँ से नेपाल में था ये इलाका उस टाइम से। ये तो मुगलों ने छीना हुआ है ये तो। अच्छा। यहाँ से लेके अल्मोड़ा तक है, अल्मोड़ा से सीधा ये गोरखपुर से भी उस टाइम। अच्छा, नेपाल में गोरखपुर भी नेपाल में था। नेपाल में था उस टाइम पे 700 साल पहले। 700 साल पहले। ये तो मुगलों ने यहाँ से मतलब नेपाल से छीना हुआ। उसके बाद जब मुगल भागे यहाँ से तो इन मुगलों ने ये जो घाट की जो नदी है, ये पिथौरागढ़ की है नदी का बनाया बॉर्डर। उसके बाद जब अंग्रेज लोग आए यहाँ, अंग्रेजों ने फिर जो है कि वहां से लेके तवा घाट लास्ट ये पिथौरागढ़ को इंडिया में मिले ज्यादा साल नहीं है, 300 साल करीब हो रहे अंग्रेज के शासन से है ये। अच्छा। पिथौरागढ़ उससे पहले वो नेपाली में था, उससे पहले। अच्छा। पिथौरागढ़ तो अंग्रेज जब आए तो उन लोगों ने पिथौरागढ़ से लेके तवा घाट तक फिर इनने बनाया बॉर्डर। अब जो बॉर्डर भी चला हुआ है वही है। तो यहाँ पे जैसे गुजरात से मतलब वो जो भी हम लोग मनिहार ठहरे, हम लोग चूड़ी बनाने वाले ठहरे। हमारे बुजुर्ग जैसे हमने तो देखा भी नहीं चूड़ी। हमारे पास कुछ सामान ही पड़े हैं मतलब चूड़ी बनाने के उस टाइम के रखे हुए। पत्थर जो मतलब ना वो कांच पीसने के लिए वो अभी भी हमारे पास रखे हुए हैं। अच्छा। तो हमारे बुजुर्ग लोग जो है कि मैं चूड़ी का काम करते थे। तो हमारे जो ये गिरीश चंद्र जोशी थे, ये चंपावत में स्थान था यहाँ। तो इनकी रानी जो है कि मतलब रोज की रोज चूड़ी पहनती थी, नई चूड़ी। तो वो जो है कि यहाँ से वहां से हमें जो है कि 4-5 मवासों को लेके आए थे। और उसी से बनते पूरा गांव बन गया है। अच्छा। हाँ, यहाँ क्या गांव, अब तो यहाँ सब प्लान कर गए प्लेन। हम मनिहार कोट है हमारा टनकपुर में। वहाँ तो बहुत बड़ा गाँव है हमारा। अच्छा। अब यहाँ रोजगार नहीं है ना, आदमी पढ़ाई। और जैसे हम लोग उस टाइम अनपढ़ रहे, हमारे लोग बुजुर्ग लोग हमारे 6 महीने यहाँ रुक गए, 6 महीने वहाँ में रुके। उसमें हम लोगों ने पढ़ाई कुछ कर नहीं सकी है। अब जो हमारी आने वाली पीढ़ी अब तो अच्छा पढ़ाई करके अब सब नौकरियों में भी है, सब पूरा यानी कि अच्छा हो गया अब तो खैर। और बाकी यही है हमारा, और क्या है यहाँ। तो जो पुराना आपका पेशा था जैसे मनिहार वाला, तो यहाँ पे चूड़ियां तो अभी बिकती होंगी ना? अब नहीं, अब कोई बनाते ही नहीं है। उसी टाइम मतलब उसी दौर में बनाया करते थे वो लोग। अच्छा। अब कुछ नहीं है। अब चूड़ी कहाँ बनाया, चूड़ी कौन खरीदता है अभी? वो तो लाने के लिए मतलब राजा लेके आए थे। अच्छा। ये जो हमारा गाँव है, ये राजा ने हमें जो है कि दान में करा हुआ है। ये हमारा तामपत्र कहते हैं। अच्छा। जो गाँव मतलब राष्ट्रपति के खाते में होता है उसी से तामपत्र कहते हैं। ये हमारा राष्ट्रीय गाँव है, मतलब ये पुराना गाँव है हमारा, दिया हुआ गाँव है। हम लोगों को यहाँ मतलब खरीदा मतलब ये कुछ नहीं ठहरा। अच्छा, खरीदा नहीं था ना, खरीदा हुआ। तो जब आपने जैसे मान लो खरीदा नहीं, अब आप 600-700 साल पहले से रह रहे हो, तो
अब तो ये मतलब जैसे रजिस्ट्री होती है सब पूरा हमारा पक्का है, हमारे पास ताम पत्र है, कह तो दिया हमारा तो पक्का है ये। अच्छा। इस इलाके में कोई गांव ऐसे नहीं होंगे ताम पत्र वाले, 1-2 गांव है केवल इस इलाके में। अच्छा। एक ही हमारा खूना मलक है। हाँ। और एक खूना राजपुरा। हाँ। वो लोग जो है कि मतलब ये पत्थर काम करते थे मिस्त्री लोग। हाँ। मतलब उनको भी लेके वहीं से आए थे। अच्छा, जैसे कहावत में कहते हैं ना कि ताम्रपत्र पे लिख के देते, तो ये उसका मतलब ये है कि पहले जमीन जो दी जाती है ताम्रपत्र पे। हाँ, ताम्रपत्र। हाँ, अच्छा, वही है हमारा, हमें कोई हटा नहीं सकता है यहाँ से। अच्छा। किसी की हिम्मत ही नहीं है हटाने की। हाँ, ये है। तो जैसे आजकल तो रजिस्ट्री चलती कागज वाली, सब पूरी पक्का है हमारा। हम सब। अच्छा, वो भी मान्य होती है। हमारी जमीनें सब लूट ली है। या देखो हमारे गांव के कुछ गद्दार लोगों ने जो है कि मतलब 1-2 मासों ने बेच बाज दी। किसी ने हाँ। 1 टुकड़ा बेचा तो उनने 10 टुकड़ों में कब्जा, सब पूरा गांव हमारा बेकार हो गया। तो ये घर जो है आपके तभी के बने हुए? ये घर हमारे बने हुए नहीं है, ये हमारे गाँव वालों ने किसी ने नहीं बनाया घर। हाँ। ये घर नेपालियों के बने हुए घर है। अच्छा, नेपाली सब ये नेपालियों को जब भगाया यहाँ से चौधरी जो होते थे ये। हाँ। जैसे हमारे प्लेन में अब ये हटी में सारे थारू लोग रहते हैं ये। हाँ। इनका पहले रास्ता था यहाँ से सीधा अस्कोट से सीधा ये नदी के किनारे किनारे नेपाल सीधा। ये उस टाइम पे बॉर्डर फॉर्डर कुछ नहीं थे उस टाइम। सब पूरा एक ही था उस टाइम पे। तो ये बॉर्डर तो हमारा उस टाइम वहाँ हो गया था, वहाँ था ये अल्मोड़ा से सीधा बरेली हो गई, सीधा गोरखपुर। वो था पहले का बॉर्डर हमारा। अच्छा अच्छा। हाँ, ये है यहाँ की कहानी। नहीं, वो देख के लग भी रहा है कि मतलब कितने पुराने ये हाइट कितनी कम है। 600-700 साल पहले के बने हुए मकान है ये। पल्ले साथ देखना, ऊंचा एक पहाड़ है, किला जैसा है। हाँ। उस किले में जो है कि सुबह सुबह रानी जो है कि मतलब धूप सेकने के लिए डाल देती। अच्छा। तो वहीं पे उनको चूड़ी पहना देते हैं, सब पूरा है वहाँ भी बना हुआ। अच्छा। तो ये जैसे छोटे छोटे दरवाजे हैं, तो जैसे यहाँ बर्फ गिरती है? हाँ, फिर अब तो बहुत कम गिरती है। क्या कहते हैं, आज से लेके 20 साल पहले बहुत बर्फ गिरती है, 2-2, 3-3 फुट ये रास्ते सब बिलो खुला जाती है। अच्छा। हाँ, अभी भी गिरती है वैसे, जब जिस साल बारिश अच्छी हो गई तो उस साल बर्फ गिर जाती है। लेकिन मुझे लगता है अंदर जगह नहीं होती, लेकिन बाहर सिर्फ दरवाजा छोटा है। ये पहाड़ी दरवाजों में क्या कहते हैं ना, मतलब छोटे दरवाजे उस टाइम इसलिए रखते थे कि मतलब घर के लिए सलाम करना है सब जगह, इसलिए जो है कि छोटे रखते थे। अब पता नहीं कहे थे घर मंदिर है। हाँ। अगर कोई अगर जैसे अभी भी जैसे कोई नए आदमी आते हैं तो उसके सर में लगती है ना, हम कहते हैं यार तुमने नेपाली सिस्टम में बने हुए हैं। ये नेपाल के जो चौधरी है, चौधरी लोग ये नेपाल के लिए बॉर्डर क्रॉस करोगे तो बैरियर होते हैं। हाँ। तो उसमें आपको सर झुका के ही जाना होगा। अच्छा। ये इसमें जो है कि लकड़ी, ये ऐसे करके लकड़ी, अब उस टाइम में कोई आरा मशीन फल, ये सब हाथों के चिरे हुए कुल्हाड़ों के बनाए हुए, उसी के ऊपर लकड़ी ने बिछा दी है फाड़ के। लकड़ी बिछा के ऊपर से मिट्टी से उसको प्लेन करके उसके बाद फिर जो है कि पत्थर कहते हैं हमारे यहाँ उसको। तो ये लकड़ी मतलब आपको कभी चेंज करनी पड़ती है कि ऐसे हमेशा ऐसे ही रहता है बस ये? अभी तक तो ऐसी। अच्छा। नहीं, जैसे हमारे इधर मैदानों में जो छप्पर बनाते हैं गाँव में, तो छप्पर तो हर साल बदलना पड़ता है। वो तो उसमें पानी रुकता है ना, उसमें छत में मिट्टी में पानी रुकता है तो उसके ऊपर लकड़ी गल जाती है। इसमें तो पानी कभी रुकता ही नहीं है। तभी तो ये लकड़ी जो है कि मतलब 600 साल से कभी बिल्कुल टच नहीं, लकड़ी कभी साफ लकड़ी है बिल्कुल। अच्छा, ये गांव का अपने नाम क्या बताया था? खूना मलक है, हम लोग मनिहार है। हाँ। मलक कहते हैं हम लोगों से। अच्छा, आप जैसे जो मनिहार है उनको मलक कहते हैं। ये खूना मतलब क्या? जैसे खूना ये यहाँ पे जिस टाइम ये लूटा था ये मुगलों ने, उस टाइम मुगलों की फौजों के साथ में, और जो नेपाल के थे फौजी, मतलब ये चौधरी खानदान के थे वहाँ, उनमें झगड़ा बहुत हुआ यहाँ खून खराब होती है, इसलिए जो है कि तब से इसका नाम खूना पड़ गया। क्योंकि ये शायद जो होम स्टे ये खूना बोहरा करके बोरा, हमने कहा नाम सुनने का डर लगता है। ये जो बोरा लोग है ना ये। अच्छा, बोहरा है ये। हाँ। अच्छा, जो बेच के गए वो बोहरा थे? ना, बेच के कहाँ गए ये भी पता नहीं। यहाँ से आए बैठे, जैसे कोई अल्मोड़ा से आया हुआ, कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, तो मतलब आए बैठे ये लोग मतलब ये भी यहाँ के निवासी नहीं ठहरे पहले, 400-500 साल पहले। समझ में आ जाए। जैसे आप मनिहार थे, उनको मलक बोला जाता है, तो खूना मलक हो गया, खूना बोहरा। हाँ, बोरा लोग हैं वो उनका। अब जैसे ग्राम सभा हमारी दोनों की एक ही है। अच्छा। खूना मलक और खूना बोहरा। ये एक घर है जो कि खाली पड़ा हुआ है, हम उसके फर्स्ट फ्लोर पे आ गए, और ये अंदर का एरिया है जहाँ पे जानवरों को रखा जाता है ठंड के टाइम पे। बाहर इनका चारा रखा हुआ है, और गर्मियों में अभी जैसे थोड़ा धूप निकली हुई तो बाहर निकाल दिया है। ये सारे घर खाली पड़े हुए हैं, और
नजारा इधर से देखिए, ऊपर बंद दरवाजे देखिए। अच्छा, नीचे तरफ जानवर रहते हैं और फर्स्ट फ्लोर पे इंसान रहता है, तभी आपको सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं। अब चलते हैं वापस। अब चलते हैं कैंटीन में, देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या अवेलेबल है। कुछ यहाँ की कैंटीन अच्छी लगी मेरे को। कैंटीन बोलिए या मेस बोलिए, बढ़िया एकदम घर जैसा खाना। और ये पहाड़ों की चढ़ाई चढ़ने के बाद इतना टेस्टी और कंफर्ट फूड मिल जाता है, तो सोने पे सुहागा हो जाता है एकदम। और ये पानी जो आ रहा है, ये पानी पीने लायक है। हमारी आज गाड़ी भी तैयार हो गई है। अब हम निकलने वाले हैं मायावती आश्रम, और उसके बाद निकलेंगे फिर लखनऊ के लिए। आज ब्रेकफास्ट में है पूड़ी, सब्जी, अचार और हमारा फेवरेट हो चुका कुमाऊनी रायता। ये बहुत टेस्टी होता है। आप कभी इस रीजन में आए तो जरूर टेस्ट करिए। ये हमारी गाड़ी पैकअप कर रही है और सामान अप्रोक्सीमेटली पहुंच चुका है। एक बार चेक कर लिया जाए अंदर चल के। फ्रंट पे सामान रख लिया है, पानी रख लिया है। ऊपर एक बैग रह गया है, वो लेके आते हैं। तो हम लोग जो 3 दिन का सफर कर रहे थे अभी तक, वो हम कर रहे थे इस गाड़ी से यूनिवर्सल ट्रैवल। हमने लखनऊ से लिया था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ भी। थोड़ा भैया कुछ बताना चाहते हैं तो आपके लिए। हेलो गाइस, नमस्कार। मेरा नाम है अशोक रावत, मैं यूनिवर्सल ट्रैवल का ड्राइवर हूँ। और हमारी कंपनी, हमारी रोड पे ऑफिस है हमारा, सीतापुर रोड, मणियाव थाने के पास, पुल के ढाल के पास। हम आज से 3 दिन पहले इनके साथ में आए थे और बहुत ही अच्छे लोग हैं और बहुत ही अच्छा व्यवहार रहा इनका। हमें कोई तकलीफ नहीं हुई और बहुत ही अच्छा नेचर है। पूरी फैमिली जैसे मुझे रखा गया। हमारा मोबाइल नंबर और गाड़ी के साथ में सब आपको मिलेगा, उपलब्ध रहेगा। हमारा ऑफिस है, हमारे पास टेम्पो ट्रैवलर है, बस है, 55 सीटर है, छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, सारी गाड़ियां उपलब्ध है। हमारे मालिक का नाम है वरुण सिंह और आप यूनिवर्सल कंपनी से आप जुड़ रहे हैं और इसके लिए स्वागत है आपका। नमस्कार। तो अगर आपको जरूरत हो कुछ भी तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए होम स्टे के गार्डन में हमला हो चुका है पेड़ों पे। इसी के साथ हमारा सफर चालू होता है, जो कि 1-2 स्पॉट्स घूम करके हम निकल लेंगे लखनऊ की तरफ। पहले चढ़ते हैं ये चढ़ाई, जय माता दी, चढ़ाई चढ़ के फिर आगे बढ़ते हैं। ये चढ़ाई के बाद हम कनेक्ट हो जाएंगे सीधे नेशनल हाईवे 9 तक, जो कि हमको लेके जाएगा लोहाघाट और पिथौरागढ़। आज हमारा पहला स्टॉप है मायावती आश्रम, जो कि लोहाघाट से पहले ही पड़ जाता है, तो हम लोहाघाट बेसिकली आज नहीं जाने वाले। तो लीजिए, इसी के साथ हमारी चढ़ाई कंप्लीट हुई और ये हम मर्ज हो गए नेशनल हाईवे 9 पर। अब हम चलेंगे लोहाघाट की तरफ और यहाँ से हमने लेफ्ट ले लिया है। आप बेसिकली जब चंपावत की तरफ से आएंगे तो लोहाघाट से जस्ट पहले लोहावती नदी का ब्रिज पड़ता है, उसके जस्ट ठीक पहले आपको लेफ्ट ले लेना है। लेफ्ट लेकर के 8 किलोमीटर आश्रम पड़ेगा और आश्रम पे ये रोड खत्म हो जाएगी। रास्ते में ये स्पॉट पड़ा जिसका नाम है टिफिन टॉप। सामने देवदार के जंगल बहुत ही प्यारे लग रहे थे, तो हमने 2 सेकंड का पॉज लेते हैं अपनी यात्रा में और इन नजारों का आनंद उठा के फिर बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म सा भी दे रखा है
आप आकर के यहाँ पे दो तीन मिनट तो रेस्ट कर सकते हैं। और ये सामने जंगल बहुत ही प्यारे दिखाई दे रहे हैं। वैसे अगर टाइम होता तो हम उधर भी जाते वो जंगलों में। और इधर ये है आपके जंगल, थोड़ा सा टॉप व्यू मिल रहा है और अपोजिट साइड में पहाड़ों का भी व्यू मिल रहा है। हम लोग यहाँ आए थे मायावती आश्रम या कह लीजिए अद्वैत आश्रम, जो कि लोहा घाट से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पे है। आश्रम बहुत ही प्यारा बना हुआ है और ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। हम लोगों ने विजिट किया इसका और अंदर मेडिटेशन हॉल दिया हुआ है, म्यूजियम है जहाँ पर इस म्यूजियम की इस आश्रम की हिस्ट्री के बारे में बताया हुआ है और विवेकानंद जी के बारे में थोड़ा बहुत बताया हुआ है। और साथ ही एक लाइब्रेरी है और ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स भी यहाँ पर नीचे दी हुई हैं कहीं पर, ये थोड़ा सा इस साइड पे, और हॉस्पिटल भी है इनका। और अच्छा आश्रम है, एक बार विजिट कर सकते हैं। वो दिखाते हैं टाइमिंग। इन समर 9 से 11:30, विंटर में भी 9 से 11:30, और समर में शाम का 1 से 6 और विंटर में शाम का 5:30। बट विजिटर के लिए 9 से 11:30, 1 से 6। इस आश्रम का नाम मायावती आश्रम इसलिए पड़ा, इस जगह का नाम मायावती है, वो नेता मायावती से कोई मतलब नहीं है। ये उत्तराखंड टूरिज्म के अंदर भी आती है और ये है इसके कोऑर्डिनेट्स और नियरेस्ट प्लेसेस टू विजिट। एल्टीट्यूड है 1913। भाई साहब यहाँ से फिर उन्हीं पहाड़ों का नंदा देवी और इन सब का पहाड़ बहुत अच्छा व्यू आता है, बट फोटो लेना अलाउड नहीं, उनका भी फोटो लेना अलाउड नहीं है। और ये है यहाँ की हिस्ट्री के बारे में, थोड़ा सा पॉज करके पढ़ सकते हैं। इस साइड को दिया हुआ है क्या, सेम इंफॉर्मेशन आई थिंक। और इस साइड पे क्या है, इस साइड पे इंग्लिश में मेंशन किया हुआ है। अब हम निकलते हैं नेक्स्ट पड़ाव, जो कि है सीधा लखनऊ। आश्रम में शांति भरे पल बिताने के बाद अब हम बढ़ चले हैं लखनऊ की तरफ। और यहाँ अरे रास्ते में जंगल में सिखा रहे हैं स्कूटी। भाई यहाँ जानवर भी आए थे, इनको डर नहीं लगता क्या? तो अभी हमको पहले 8 किलोमीटर की दूरी तय करके वापस लोहाघाट की तरफ जाना होगा। देन वी विल कैच अप ऑन NH9। ये आ गए हैं स्पॉट, यहाँ से हम ले लेंगे NH9 के लिए राइट टर्न और हम जाएंगे चंपावत की तरफ। ये बाएं में आपको लोहावती नदी दिखाई दे रही है। फिर चंपावत निकल करके हम जाएंगे लखनऊ की तरफ। हम हैं इस टाइम चंपावत से टनकपुर के बीच में और लंच टाइम हो रहा है। सोच रहे हैं या तो बनाने का खुद ही करें प्रोग्राम या फिर रेस्टोरेंट में खाएं। तो अभी डिस्कशन चल रहा है, डिस्कशंस एंड डिबेट्स चल रही हैं। देखते हैं क्या प्लान फाइनलाइज होगा। और ये जो आपको पुल दिखाई दे रहा है बाएं हाथ पे, ये पुरानी रोड हुआ करती थी, अब ये नया चौड़ा पुल बन गया है। रास्ते में ऐसे बहुत सारे सीन्स मिलेंगे। और ये भाई साहब ये पहाड़ ना, यहाँ पे लैंडस्लाइड बहुत होता है, हर जगह लैंडस्लाइड या डिजास्टर दिखाई दे रहा है। फाइनली हमारा प्लान ये बना कि हम कोई स्पॉट देख करके हम कैंपिंग करेंगे, खाना बनाएंगे। और हमें ये मिला है शारदा नदी का किनारा, नीचे जाने का रास्ता मिल गया। धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं। अभी ये कंफर्म नहीं गाड़ी पहुंच पाएगी कि नहीं वहां तक।
अगर पहुंच गई तो यहीं पर हम लोग रुक करके फिर खाना बनाएंगे। जगह तो बहुत ही प्यारी लग रही है और मुझे लग रहा है यहाँ पे अच्छा खासा टाइम लगने वाला है हम लोगों को। चलिए यहीं सेटअप लगाते हैं और यहीं पे खाना बनाया जाएगा। जगह तो बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है। ये देखिए हम बीच रास्ते में उतर गए हैं। एक बहुत ही प्यारी सी नदी दिखाई दी, उसके पास आ गए हैं। ऊपर वहां हाईवे से हम लोग जा रहे थे टनकपुर की तरफ। हम लोग लोहाघाट चंपावत की तरफ से आ रहे हैं और क्या ही सुंदर नजारा है। इधर से चलते हैं। ये पहाड़ों से आता हुआ पानी सीधे जा रहा है प्लेन्स की तरफ। बस ठंडा, बढ़िया ठंडा पानी है। और यहाँ पे हमारा इरादा है कि खाना बनाया जाएगा और खाया जाएगा। अब इतने सुंदर नज़ारों के साथ कुकिंग एक्सपीरियंस भी बढ़ जाता है। कभी इस तरीके से अनप्लान्ड ट्रिप करिए तो देखिए क्या मजा मिलता है। अभी हम लोग बना रहे हैं उपमा इस बढ़िया से व्यू के साथ। इधर प्याज कट रहा है, इधर उपमा के पैकेट रेडी हैं जाने के लिए पानी में। ये पानी गर्म हो रहा है और इसी के साथ हमारा उपमा तैयार हो गया है। मगर हमारे पास कटोरियां खत्म हो चुकी हैं, तो हम आज नए तरीके से उपमा को खाएंगे। थोड़ा सा लिक्विडी बना करके छोटे चाय वाले कप में पिया जाएगा। ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है। और ये वैभव भाई अपना लड्डू लेके आए, सबको जबरदस्ती ठुसा रहे कि नहीं खाओ खाओ खाओ। खा खा के परेशान हो गए, इतने लड्डू लेके आया था ये। वैसे मेन्यू हमारा बहुत बड़ा है। इधर मूंगफली चल रही है, लड्डू है, इधर हम लोग उपमा भी ऑप्शन में आ गया है और साथ के साथ बच्चों के लिए मैगी का भी ऑप्शन है, जो कि अब मैगी हम लोग बनाने जा रहे हैं। और इस खूबसूरत नजारे को देखिए। यहाँ पर खाना बनाना एक अलग ही एक्सपीरियंस दे रहा है। सबका मन कर गया कि नहीं अब जो भी बनेगा यही बनेगा, यही खाएंगे हम लोग। यहाँ पे खाना खिलाते हुए और गाय सब भागती भागती आई और लड़ाई कर ली। गुस्सा हम लोगों ने करीब 3 से 4 घंटा बिताया है वहां पर और अब तो शाम भी हो गई है। अब सीधा दाब दिया है। अब शाम के डिनर से पहले रुकने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, वरना लेट भी हो जाएगा हम लोगों को लखनऊ पहुंचने में। और इस टाइप के नजारे जैसे मैं आपको दिखाया था ना पहले, ये देखिए बगल में पुल बना हुआ है, ये पुराना पुल है, अब ये नया। तो इधर ये एक्चुअली हाईवे जो है आपका चंपावत लोहाघाट का, ये आपका आदि कैलाश के लिए जो मेन रोड बन रही है वो उसका पार्ट है। ये आप आदि कैलाश जब जाएंगे तो इधर ही चंपावत लोहाघाट से ही होते हुए जाएंगे। तो इसीलिए रोड का चौड़ीकरण हो रहा है, हर जगह नए पुल बन रहे हैं और हर जगह ये सीन है कि लेफ्ट में आपको पुराना पुल दिखेगा और आप मेन बड़े चौड़े पुल से जा रहे होंगे। और साथ के साथ आपको हर जगह लैंडस्लाइड के नजारे भी दिख जाएंगे। अब इसी के साथ हम पहाड़ों से नीचे उतर रहे हैं, तो ये शारदा नदी का फ्लो कह सकते हैं। पानी तो बहुत ही कम दिखाई दे रहा है यहाँ पे, शायद कोई और नदी होगी। और इसी के साथ अब हम आ गए हैं प्लेन्स में और ये है आपका एंट्री पॉइंट टनकपुर का। यहाँ पे चेक पोस्ट पार करते ही हम टनकपुर शहर पहुंच जाएंगे। बेसिकली यहीं से हम लेफ्ट अगर ले लें तो पूर्णगिरी मंदिर हम लोग चले जाते हैं सीधे। अब हम बढ़ेंगे खटीमा की तरफ
तो हम रूट पकड़ रहे हैं खाटिमा, आपका लखीमपुर खीरी, गोला, सीतापुर होते हुए हम लोग लखनऊ जाएंगे। जब हम लोग आए थे तो बेसिकली कानपुर गए थे, तो कानपुर से आते समय फिर हमको कन्नौज और फर्रुखाबाद होके आना पड़ा था। बैठे बैठे शाम हो गई है, खटीमा पार कर रहे हैं हम लोग। पिछले 3-4 दिनों में इतना लंबा तो शायद अब तभी बैठे होंगे। और भाई रात के अंधेरे में हम लोग पीलीभीत टाइगर रिजर्व पार कर रहे हैं, और सिंगल लेन रोड है एकदम। ये पीलीभीत वाला एरिया थोड़ा सा हमको खतरनाक लगा। अगर मेरे को अकेले गाड़ी चलाने का रात को मौका मिलेगा ना तो मैं बिल्कुल भी नहीं चलाऊंगा। मतलब सिर्फ टाइगर की बात नहीं, वहां पे भालू का भी सिग्नल था, एलिफेंट का भी साइन बोर्ड लगा हुआ था। तो अच्छा खासा खतरनाक एरिया है। और अब रात के अंधेरे में हम लोग शहर पार करते जा रहे हैं, कभी बराबरी से, कभी फ्लाईओवर से। अब डिनर का टाइम हो रहा है। कुछ लोगों को भूख लगी है, कुछ लोगों को नहीं लगी है। मेरे को तो जरूर लगी है। कहीं देखते हैं आगे रोका जाए फिर गाड़ी को, और हल्का फुल्का खाना खा लेंगे। हम लोग पहुंच चुके हैं सीतापुर। भूख लगी थी तो रात के 10 भी बज रहे, सोचा खाना खा लेते हैं। ये उपवन ढाबा एंड फैमिली रेस्टोरेंट, यहाँ पे खाते हैं फिर बताते हैं। डिसेंट टाइप ढाबा था, मतलब ज्यादा तो अच्छा नहीं कहूंगा, बट ये है कि काम चल गया। अब निकलते हैं लखनऊ, और इस व्लॉग को यहीं पर अंत करते हैं, क्योंकि बहुत रात हो चुकी। अब हिम्मत नहीं है कैमरा उठा करके रिकॉर्डिंग करने की थी। तो वैसे भी हमारा ट्रिप खत्म ही है। यहाँ से 1-1.5 घंटा और लगेगा हमको लखनऊ पहुंचने में। घर पे जाके आराम करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक कीप वॉचिंग, और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए और हमें अपना प्यार देते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर योर टाइम।